हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नो अननोन फैक्ट्स में। हमेशा की तरह मैं आज भी आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक रियल फैक्ट स्टोरी जो भरी हुई है अनेक रहस्यमयी घटनाओं से। ये सभी घटनाएं जुड़ी है एक ऐसी जगह से जिसका नाम है बर्मुडा ट्रायंगल। बर्मुडा ट्रायंगल को दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में गिना जाता है। कहा जाता है कि इस क्षेत्र में गुजरने वाला जहाज गायब हो जाता है, उसे अदृश्य शक्तियां अपनी तरफ खींच लेती हैं। पिछले 100 सालों के इतिहास में यहाँ करीब 75 हवाई जहाज गुम हो चुके हैं और 1000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बर्मुडा ट्रायंगल बर्मुडा के पास उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक क्षेत्र है जहां पिछले कुछ सालों में कई जहाज गायब हो गए हैं। कुछ लोगों ने दावा किया है कि वहां एक भंवर बनता है, जबकि अन्य का सुझाव है कि जहाजों के गायब होने के पीछे एलियंस जिम्मेदार हो सकते हैं। इसको से यह क्षेत्र वैज्ञानिकों के बीच बहस का मुद्दा रहा है। कई वैज्ञानिक इसका कारण तलाशने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक ने अपनी बात रखी है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर होने वाले सारे एक्सीडेंट या दुर्घटनाओं की वजह क्या है बर्मुडा ट्रायंगल, कहाँ है ये क्षेत्र, इसे रहस्यमय क्यों माना जाता है और वैज्ञानिकों ने कैसे सुलझाई इसकी गुत्थी। जानिए हमारे साथ इस वीडियो में। बर्मुडा ट्रायंगल को कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे होडो सी, डेविल्स ट्रायंगल और लिम्बो ऑफ द लॉस्ट। यह ऑस्ट्रेलिया का प्रवासी क्षेत्र है। सबसे पहले इसकी जानकारी क्रिस्टोफर कोलंबस ने दी थी। उनका कहना था कि यह इलाका एलियंस के बेस तक जाता है। इसे हमेशा से ही एक रहस्यमय जगह माना जाता रहा है। अटलांटिक महासागर का 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर वाला हिस्सा बर्मुडा ट्रायंगल कहलाता है। कहा जाता है कि इसका आकार तिकोना है, इसलिए इसे ट्रायंगल का नाम दिया है। हालांकि इसके आकार की पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। यहाँ कई घटनाएं होने के कारण इसे डेविल्स ट्रायंगल भी नाम दिया गया है। यहाँ से गुजरने वाले जहाज क्यों गायब हो जाते हैं, इस पर कई रिसर्च हुई है। रिसर्च में इसका पुख्ता कारण सामने नहीं आ पाया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ का मौसम अब तक हुई घटनाओं की एकमात्र वजह है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ 270 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं। जब भी कोई जहाज इन हवाओं के संपर्क में आता है तो उसका संतुलन बिगड़ जाता है और दुर्घटना हो जाती है। आम लोगों का मानना है कि यहाँ कोई अदृश्य शक्ति है जो भारी से भारी चीजों को खींचने की ताकत रखती है। ऐसा क्यों होता है, इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि बर्मुडा ट्रायंगल में भारी चीजों को खींचने की ताकत बादलों में बनने वाले षटभुजाकार आकृति से मिलती है। यही दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार होती है। बादल और तेज हवाओं से जब जहाज टकराते हैं तो उसे खींचकर समुद्र में ले जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ता ये कहते हैं कि यहाँ से गायब हुए विमानों और मौतों के पीछे मानवीय गलतियों और खराब मौसम जिम्मेदार है। बर्मुडा ट्रायंगल समुद्र के 7 लाख वर्ग किलोमीटर के ऐसे क्षेत्र में फैला है जो सबसे ज्यादा एयर ट्रैफिक है। अमेरिका से इसकी दूरी कम होने के कारण ट्रैफिक का असर समझा जा सकता है। उनका कहना है कि बर्मुडा ट्रायंगल के रहस्य की शुरुआत फ्लाइट 19 के 5 विमानों के लापता होने से हुई थी। उस दिन समुद्र में उठने वाली 15 मीटर ऊंची लहरें विमानों के लिए खतरा बनी थी। रेडियो ट्रांसक्रिप्ट से यह बात साफ हुई थी कि वह विमान अपनी वास्तविक लोकेशन से भटक गया था। इससे पहले 1945 में फ्लाइट 19 इस ट्रायंगल में गायब हुआ था, जिसमें 14 पायलट सवार थे। बर्मुडा ट्रायंगल में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसकी वजह से इसे डेविल यानी कि राक्षस ट्रायंगल भी कहते हैं। पिछले 100 सालों में लगभग 75 हवाई जहाज और 100 से ज्यादा छोटे बड़े जहाज इसके अंदर समा चुके हैं। 19 जब इस ट्रायंगल में गायब हुआ था तो उसमें सवार 14 पायलट भी गायब हो गए थे। वह भी इसी के साथ गायब हो गए और उनका भी कुछ पता नहीं चला। फिर 1948 में GAHNP नामक हवाई जहाज 6 क्रू मेंबर और 27 पैसेंजर के साथ गायब हो गई थी। बर्मुडा ट्रायंगल लंबे समय से एक रहस्य बना हुआ है। कई रिसर्च के बाद भी वैज्ञानिक इसके रहस्य का पता नहीं लगा पाए हैं। इस बीच न जाने कितने जहाज और एयरक्राफ्ट इसके भीतर रहस्यमयी ढंग से गायब हो चुके हैं। ये जगह उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित ब्रिटेन का प्रवासी क्षेत्र है।
यह संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर मियामी से सिर्फ 1770 किलोमीटर और हैलिफैक्स नोवा स्कोटिया के दक्षिण में 1350 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस बीच एक वैज्ञानिक ने दावा किया है कि उसने बर्मुडा ट्रायंगल के रहस्य को सुलझा लिया है। इस ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक का नाम कॉल कुजेलनिक है। उनका कहना है कि पानी में कई विमान और जहाज गायब हुए हैं, लेकिन वह कैसे लापता हो गए, इसके कोई सबूत नहीं है। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक ने कहा है कि विमान और जहाजों के लापता होने का एलियन स्पेस या अटलांटिस के खोए शहरों से कोई लेना देना नहीं है। उनका कहना है कि मानवीय गलतियों और खराब मौसम की वजह से बर्मुडा ट्रायंगल में बड़ी संख्या में जहाज और विमान लापता हुए हैं। उनका कहना है कि इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक ने अपने दावे को साबित करने के लिए ये कहा है कि इनके आंकड़े के मुताबिक बर्मुडा ट्रायंगल में दुनिया में किसी भी जगह पर विमान क्रैश होने का प्रतिशत सामान्य है। फ्लाइट 19 के लापता हुए 5 विमानों के खोने के रहस्य से भी पर्दा उठाया। इन जहाज़ों के गायब होने के बाद ही बर्मुडा ट्रायंगल को रहस्यमयी कहा जाने लगा। उन्होंने कहा कि वास्तविकता यह है कि 15 मीटर ऊंची उठी लहरों ने विमानों पर गहरा असर डाला है। का कहना है कि इन जहाज़ों की उड़ाने में एकमात्र अनुभवी पायलट लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर थे, जिनकी मानवीय गलतियों की वजह से यह बड़ा हादसा हुआ। उनका कहना है कि गहरे पानी में विमानों का मलबा मिलना कठिन होता है, जिसकी वजह से लापता विमानों के कोई सबूत नहीं मिलते हैं। बर्मुडा ट्रायंगल के आसपास के मौसम पर शोध कर वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि इस ट्रायंगल के ऊपर खतरनाक हवाएं चलती हैं और इनकी रफ्तार 170 मील प्रति घंटे रहती है। जब कोई जहाज इस हवा की चपेट में आता है तो अपना संतुलन खो बैठता है, जिसके कारण उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक शोध में ये पता चला है कि बर्मुडा ट्रायंगल में आज तक करीब 1000 से ज़्यादा जहाज लापता हो चुके हैं, जिनके मिलने के कोई आसार नजर नहीं आते हैं। बर्मुडा ट्रायंगल या उत्तर अटलांटिक महासागर का वह हिस्सा जिसे डेविल्स ट्रायंगल या शैतानी त्रिभुज भी कहा जाता था, आखिरकार इस शैतानी त्रिभुज की पहेली को सुलझा लिया गया है। साइंस चैनल व्हाट ऑन अर्थ पर प्रसारित की गई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अजीब तरह के बादलों की मौजूदगी के चलते ही हवाई जहाज और पानी के जहाज़ों के गायब होने की घटनाएं बर्मुडा ट्रायंगल के आसपास देखने को मिलती हैं। इन बादलों को हेक्सागोनल क्लाउड्स नाम दिया गया है, जो हवा में एक बम विस्फोट की मौजूदगी के बराबर की शक्ति रखते हैं और इनके साथ 170 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं होती हैं। ये बादल और हवाएं ही मिलकर पानी और हवा में मौजूद जहाज़ों से टकराते हैं और फिर वे कभी नहीं मिलते। 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला ये इलाका पिछले कई 100 सालों से बदनाम रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक बेहद तेज रफ्तार से बहती हवाएं ही ऐसे बादलों को जन्म देती हैं। ये बादल देखने में बेहद ही अजीब रहते हैं और एक बादल का दायरा कम से कम 45 फीट तक होता है। इनके आकार के कारण ही इन्हें हेक्सागोनल क्लाउड्स भी कहा जाता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये हवाएं इन बड़े बड़े बादलों का निर्माण करती हैं और एक विस्फोट की तरह समुद्र के पानी से टकराते हैं और सुनामी से भी ऊंची लहरें पैदा करती हैं, जो आपस में टकराकर और भी ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। इस दौरान ये अपने आसपास मौजूद सभी चीजों को बर्बाद कर देती हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये बादल बर्मुडा आइलैंड के दक्षिणी छोर पर पैदा होते हैं और फिर करीब 20 से 55 मील का सफर तय करते हैं। लो स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और मौसम विज्ञानी डॉक्टर स्टीव मिलर ने भी इस दावे का समर्थन किया है। उन्होंने भी दावा किया है कि ये बादल अपने आप ही पैदा होते हैं और इनका पता लगाना बेहद ही मुश्किल है। बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में एक खास बात यह भी है कि यह त्रिकोण निश्चित रूप से एक ही जगह स्थिर नहीं है। इसका प्रभाव इस त्रिकोण यानी ट्रायंगल के बाहर भी महसूस किया जा सकता है। बीते सैकड़ों सालों में यहाँ हजारों लोगों की जान गई है। एक आंकड़े में यह तथ्य सामने आया है कि यहाँ हर साल औसतन 4 हवाई जहाज और 20 समुद्री जहाज रहस्यमय तरीके से गायब होते हैं। 1945 में अमेरिका की 5 टॉर्पीडो बमवर्षक विमानों के दस्ते ने 14 लोगों के साथ
फोर्ट लॉडरडेल से इस ट्रायंगल क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरी थी। यात्रा के लगभग 90 मिनट बाद रेडियो ऑपरेटरों को सिग्नल मिला कि कंपास काम नहीं कर रहा है। उसके तुरंत बाद संपर्क टूट गया और उन विमानों में मौजूद लोग कभी वापस नहीं लौटे। इन विमानों के बचाव कार्य में गए 3 विमानों का भी कोई नामो निशान नहीं मिला। शोधकर्ताओं का मानना है कि यहाँ समुद्र के इस भाग में एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण जहाजों में लगे उपकरण काम करना बंद कर देते हैं, जिस कारण जहाज रास्ता भटक जाते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। बरमुडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले सूचना देने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस ही थे। कोलंबस ही वह पहले शख्स थे जिनका सामना बरमुडा ट्रायंगल से हुआ था। उन्होंने अपने लेखों में इस ट्रायंगल में होने वाली गतिविधियों का जिक्र करते हुए लिखा है कि जैसे ही वे बरमुडा ट्रायंगल के पास पहुंचे, उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस को आसमान में एक रहस्यमयी आग का गोला दिखाई दिया जो सीधा जाकर समुद्र में गिर गया। अटलांटिक महासागर के इस भाग में जहाजों और वायुयानों के गायब होने की जो घटनाएं अब तक हुई हैं, उनमें पाया गया है कि जब भी कोई जहाज या वायुयान यहाँ पहुँचता है तो उसके राडार, रेडियो वायरलेस और कंपास जैसे यंत्र या तो ठीक से काम नहीं करते हैं या फिर धीरे धीरे काम करना ही बंद कर देते हैं, जिससे इन जहाजों और वायुयानों का शेष विश्व से संपर्क टूट जाता है। उनके अपने दिशा सूचक यंत्र भी खराब हो जाते हैं। इस प्रकार ये अपना मार्ग भटककर या तो किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं या फिर इस रहस्यमय क्षेत्र में कहीं गुम होकर इसके रहस्य को और भी अधिक गहरा बना देते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्षेत्र में भौतिकी के कुछ नियम बदल जाते हैं, जिस कारण ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं। कुछ लोग इसे किसी पारलौकिक ताकत की करामात मानते हैं, तो कुछ को यह सामान्य घटनाक्रम लग रहा है। इस पर कई किताबें और लेख लिखे जाने के साथ ही फिल्में भी बन चुकी हैं। तमाम तरह के शोध भी हुए हैं, लेकिन तमाम शोध और जांच पड़ताल के बाद भी इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका है कि आखिर गायब हुए जहाज़ों का पता क्यों नहीं लग पाया। उन्हें आसमान निगल गया या समुद्र लील गया। घटना की स्थिति में भी मलबा तो मिलता, लेकिन जहाज़ों और विमानों का मलबा तक नहीं मिलता है। आपको क्या लगता है कि बरमुडा ट्रायंगल में होने वाली इन घटनाओं के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? यहाँ पर व्याप्त प्राकृतिक घटनाएं या किसी एलियंस का हाथ या समुद्री भंवर या अदृश्य शक्तियाँ या फिर मानवीय गलतियाँ। ये थी जानकारी रहस्यमयी बरमुडा ट्रायंगल की। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अपने अनुभव साझा करने के लिए कमेंट कीजिए। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य रोचक कहानी के साथ।